Hello students, welcome back. Once again we are dealing with class 10 Maharashtra State Board and the subject we are dealing with maths. This is maths. And in maths, we were on the topic named as coordinate geometry. And in coordinate geometry we were on the practice set 5.1. 5.1 के हमारे स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। 5.1 प्रैक्टिस सेट किस फॉर्मूले पे, किस कंसेप्ट पर डिपेंड है? तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स मालूम चाहिए, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, दोनों के। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 नाम दे दीजिए, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप x2 y2। 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 के फॉर्म में लिखिए या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर करने के बाद आप पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव, निगेटिव टर्म का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि आप x1 माइनस x2 लिख रहे हैं या x2 माइनस x1 लिख रहे हैं। चलिए, आज की तारीख 30 अगस्त 2020 और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 का 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 5th क्वेश्चन में लिखा है आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हैं। सो दिस इज प्रैक्टिस सेट 5.1 बोला है 5th क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट्स, तो हमें पॉइंट दिए हैं बेटा P 2, -2, Q 7, 3, R 11, -1 and S 6, -6। ये 4 पॉइंट्स मिलके आपको बनाना चाहिए पैरेललोग्राम। दे शुड फॉर्म अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाने के पहले 4 पॉइंट से मिलके हम एक 4 साइड वाला फिगर बना सकते हैं। 4 साइड वाला फिगर बना दिया हमने। इफ दिस इज अ फिगर, ये बना दिया फिगर। 4 साइड ले लीजिए कोई भी, P, Q, R, S। तो ये 4 पॉइंट से 4 साइड वाला फिगर बना। जनरल फिगर को हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। हमें शो करना है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है ये पैरेललोग्राम है। टू शो quadrilateral PQRS is a parallelogram, ये शो करना है हमें। तो दिमाग में पहले आना चाहिए कि 4 साइड वाला फिगर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनेगा, तो को पैरेललोग्राम की खासियतें मालूम होनी चाहिए। तो पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है? तो उसकी खासियत होती है अपोजिट साइड पैरेलल होती है और कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल एंड सिमिलर। तो ये जो अपोजिट साइड की जोड़ी बनी ये पैरेलल भी होनी चाहिए और कॉन्ग्रुएंट, या अगर कॉन्ग्रुएंट भी रही तो भी हम समझ सकते हैं कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल रही, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की साइन में इक्वल टू की साइन एज वेल एज सिमिलरिटी की साइन, दोनों का अलग किए तो इक्वल एंड सिमिलर। तो अगर आपने 2 अपोजिट साइड्स, ये पहली जोड़ी अपोजिट साइड की, ये इक्वल प्रूव करना है, और दूसरी जोड़ी अपोजिट साइड की
क्योंकि पैरेललोग्राम में चारों साइड्स, तो दो दो जोड़ी बन रही है। ये पहली जोड़ी आपको इक्वल दिखाना है, मतलब पी क्यू इक्वल्स टू, आप पी क्यू बोलिए, आर एस बोलिए, पी क्यू आर एस या एस आर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप बोलेंगे पी क्यू बोलिए तो फिर एस आर, आप बोलते हैं आर एस भी बोल सकते हैं। इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ जो प्रूफ कर रहे हैं दैट वी आर प्रूविंग विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। और जितने बच्चों ने फिजिक्स का बेसिक सीखा होगा, मैथ्स का बेसिक सीखा होगा 8th 9th में, जो मेरे पास पढ़े, हम सबको बताते हैं डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो जो डिस्टेंस s से r का होगा वही डिस्टेंस r से s का होगा। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए आप SR लिखिए, RS लिखिए, कंफ्यूज मत होइए, जो मर्जी लिखिए, बस साइड अपोजिट होनी चाहिए। ये QR, PS जो मर्जी हो। तो आइए प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ करने के पहले एज वी नो बाय, अच्छा प्रूफ में हम सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, एज बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, एज बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ जनरल फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। d डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अब हम पहले निकालते हैं, किन दो पॉइंट का निकालेंगे, तो आपको कौन सी दो साइड प्रूव करना है। तो देखिए हमने पी क्यू आर एस लिखा है, पी क्यू आर एस, तो ये पहले निकालिए पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर आर एस, फिर एस पी, सभी डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो देयरफॉर डिस्टेंस पहले निकाल रहे हैं पी क्यू, पी क्यू इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ, तो पी और क्यू निकाल रहे हैं, तो यहां दोनों ऊपर पी और क्यू को ध्यान दीजिए। तो पी से हम डिनोट करेंगे, पी से पहले कोऑर्डिनेट को डिनोट कीजिए x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिनोट कीजिए x2 y2। लगाइए फॉर्मूला x1 माइनस x2, और मेरे पहले लेक्चर में ही बता चुका हूं मैं, आप x1 माइनस x2 लिखिए या x2 माइनस x1, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो x1 माइनस x2 इट विल बी 2 माइनस 7 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। उसके बाद डिस्टेंस PQ इज गिवन बाय 2 माइनस 7, बड़े में छोटा, 7 माइनस 2 5, बड़े वाले की साइन माइनस का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5, बड़े वाले की साइन माइनस 5 का स्क्वायर। इट शुड बी माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 इज रूट 50, दोनों का एडिशन रूट 50। अब 50 का रूट निकालना है, 50 का रूट, तो 50 का रूट किस तरह से निकाला जाएगा? तो डिस्टेंस PQ, 50 के फैक्टर्स, वो दो फैक्टर जिसमें से एक का रूट निकल जाए, तो 25 इंटू 2, 25 का रूट अलग, 5, 2 का रूट नहीं निकलता, 5 रूट 2। नंबर 1 सभी बच्चों से पूछ रहा हूं, एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो सर। अब निकल गया डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस PQ निकल गया। अब आप निकाल लीजिए उसकी जोड़ी के लिए डिस्टेंस SR। यार कोई जरूर नहीं है कि हम जब फिगर बनाते हैं तो PQ का अपोजिट RS ही होगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। भाई PQ आपने लिखे, यहां पर कुछ अलग लिख लेते हैं, या PR लिख लेते हैं, कोई भी पॉइंट के नाम दे देते हैं। तो आप क्या कीजिए, P से Q गए, एक साथ चारों साइड निकाल लीजिए, समझ में आएगा आपको। जैसा मर्जी आप कर सकते हैं, किसी बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है। पहले ये निकाले, ये निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एज डिस्टेंस SR, अब डिस्टेंस SR निकालना है बेटा आपको।
तो अब वहां अपनी सहूलियत के लिए नाम दीजिए। एग्जाम में आपको अगर ये हैबिट पड़ती है तो एग्जाम में आप इसे पेंसिल से डिनोट कीजिए, कलर पेन से करेंगे तो रस्टिकेट हो जाएंगे। सो वी आर गोइंग टू फाइंड डिस्टेंस एस आर। अब डिस्टेंस एस आर क्या फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x1 11 x2 is 6, 11 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 1, y1 इज माइनस 1, ये लिखा y1 माइनस बीच का फॉर्मूले का, और y2 की वैल्यू माइनस 6 है इसलिए छोटा ब्रैकेट, और इस पूरे का होल स्क्वायर। एनी डाउट टू एनीबडी? नो सर। 11 माइनस 6 इज 5 का स्क्वायर प्लस ये लिखा माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस ऐसा 5 का स्क्वायर लिख लीजिए, एक साथ निकालेंगे, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। अगर आपको ट्रिक समझती हो, एक तरीका तो यह है कि 25 प्लस 25, अदरवाइज आसान करने की मेरे पास एक और ट्रिक है। एक बार ये समझाए, एक बार ये समझाते हैं। यहाँ से 5 का स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। 5 स्क्वायर का रूट, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, तो 5 बाहर निकलेगा, और 1 प्लस 1 का रूट, तो इट विल बी रूट 2। समझ में आया? हर एक बच्चों से पूछ रहा हूं, समझ में आया? यस सर। अदरवाइज आप 25 प्लस 25 50 लिखिए, 50 को फिर 25 इंटू 2 लिखिए, उसके बाद में 5 रूट 2, जैसा मर्जी आप कर सकते हैं। ये 1 और 2 क्या देख रहे हैं, दोनों के डिस्टेंस इक्वल आ गए, अभी मत लिखिए। और उसके बाद अब बचे दोनों निकाल लीजिए, क्यू आर एज ए डिस्टेंस क्यू आर। अब क्यू और आर की बारी है, क्यू और आर की, तो Q को दे दीजिए x1 y1, दिस इज x1 y1, R को दे दीजिए x2 y2। आइए QR निकालते वक्त x1 माइनस x2 अंडर रूट के अंदर, तो 7 माइनस 11 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 माइनस y2 इज माइनस 1 पूरे का स्क्वायर। डिस्टेंस क्यू आर इज गिवन बाय 7, 11 माइनस 7 4, बड़े वाले की साइन, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, दिस विल बी माइनस 4, पहले लिख लेता हूं एज इट इज, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, यहां भी 4 का स्क्वायर 16। अब देख लीजिए 16 कॉमन है, 16 कॉमन, या अगर आपको समझता हो तो ठीक है, नहीं तो फिर से कर देते हैं। 16 प्लस 16 इज 32, 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 लिखा, उसके बाद 16 का रूट 4, तो दिस इज डिस्टेंस क्यू आर, 16 का रूट 4, 2 का रूट 2, इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद क्यू आर निकल गया, तो उसका अपोजिट पी एस निकालिए, एस पी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप पी एस निकाल लीजिए, तो डिस्टेंस पी एस, वी आर राइटिंग डिस्टेंस पी एस इज गिवन बाय अंडर रूट। तो P और S के कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर लीजिए, P और S के कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर लीजिए। P इज x1 y1, S इज x2 y2, हो गया। अब कीजिए x1 माइनस x2, इट विल बी नाउ 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, it will be minus 2 minus of minus 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद डिस्टेंस PS is given
6 माइनस 2 4, बड़े वाले की साइन, प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस PS, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये बचा 4 स्क्वायर, 6 माइनस 2 ये भी 4 स्क्वायर, या फिर से मैं मेरी मेथड लगाता हूँ, मतलब जनरल आसान, 4 स्क्वायर कॉमन तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, 4 स्क्वायर जब इनटू में है तो रूट के बाहर निकल सकता है, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल तो 4 ये रूट के अंदर। एनी डाउट टू एनीबडी? नो सर। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या इंप्लाई करता है, 1 और 2 क्या इंप्लाई करता है, डिस्टेंस PQ इक्वल्स टू डिस्टेंस SR। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्या इंप्लाई करता है, थर्ड कहता है 4√2 QR, फोर्थ कहता है PS 4√2, तो डिस्टेंस QR इक्वल्स टू डिस्टेंस PS। एनी डाउट टू एनीबडी? मतलब PQ और SR सेम आ गए, QR और PS भी सेम आ गए बेटा। नाउ सिंस opposite sides of, पहले जनरल नाम लिखिए, opposite sides of quadrilateral PQRS are congruent, pair of opposite sides लिखता हूं, जोड़ी, pair of opposite sides of a quadrilateral PQRS are congruent, therefore quadrilateral congruent होने के कारण quadrilateral PQRS is a parallelogram। Any doubt to anybody? नो सर। Clear to all of you? यस सर। सभी लोगों को? यस सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर जाना है बेटा। सर। हाँ जी, सर हेल्पर का मैसेज आया है कि ऐड करने के लिए बोल कर दिया बेटा, कर दिए। उसके बाद आइए, अब हाँ जी, मैं क्लास लीव करके एंटर करता हूँ। क्यों? सर वीडियो क्लियर है। ठीक, बाकी सबको वीडियो क्लियर है बेटा? यस सर। सिक्स्थ क्वेश्चन। अब उससे पहले मैं एक काम कर देता हूं ना, चलिए 6th क्वेश्चन अब देख लीजिए। शो दैट द पॉइंट्स, फिर से पॉइंट्स दिया है, A -4, -7, B -1, 2, C 8, 5 and D 5, -4 are vertices to show चार वर्टेक्स से, चार पॉइंट से चार साइड वाला फिगर बनता है बेटा। वो जो चार साइड वाला फिगर बन रहा है, इट इज जनरल और क्वाड्रिलेटरल। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, दिस इज अ जनरल क्वाड्रिलेटरल, ये बना दिया, नाम रखते हैं A B C D। हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है quadrilateral ABCD is a rhombus, शो करना है बेटा। यस सर। रोम्बस की क्या खासियत है? जिसने 9th क्लास बहुत ध्यान से पढ़ा है,
8th क्लास पढ़ा है ज्योमेट्री, फटाक से दिमाग में आता है। क्या दिमाग में आता है रोम्बस के बारे में? कि रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं अमृता? All sides are congruent. एक सेकेंड, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट मतलब रोम्बस के हर साइड की वैल्यू सेम आएंगी ऐसा जरूरी है? Yes, sir. सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, मुझे बताइए, यही चीजें ध्यान रखना है आपने, क्या ये रोम्बस है या नहीं है? पतंग, ये रोम्बस है या नहीं है? तो रोम्बस की खासियत है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Yes. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। अब अगर मैं ड्रॉ करूं ये स्क्वायर ड्रॉ किया, सुनिएगा, अगर आप कहीं भी देखेंगे पढ़ाएंगे तो बहुत सिंपल, ऑल साइड्स आर, कंडीशन बता दी, आप खत्म कर दिए। थोड़ा सा नॉलेज को ब्रॉड रखिए। अब ये स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में हर साइड इक्वल है, और स्क्वायर की दूसरी खासियत, स्क्वायर के डायगोनल्स एक में को कितना डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री। क्यों ऐसा 90 डिग्री? तो उसके भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो डायगोनल जो ड्रॉ करते हैं वो इसको बाइसेक्ट कर दिया, तो ये 45 डिग्री का हो गया। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये भी 90 डिग्री का हो गया, तो ये वाले दूसरे डायगोनल ने इसको बाइसेक्ट किया, दूसरे डायगोनल ने इसको बाइसेक्ट किया, तो ऑब्वियसली ये भी एंगल 45 डिग्री का हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये ओ ए बी, अगर ये दोनों 45 के हैं तो ये कितने का हो जाएगा? ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, Yes, sir. और यही खासियत रेक्टेंगल के लिए भी होती है। Yes. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब सोचिए, ये परपेंडिकुलर है, स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, मतलब स्क्वायर रोम्बस है या नहीं है? Yes, sir. हर स्क्वायर रोम्बस है, लेकिन क्या हर रोम्बस स्क्वायर है क्या? No, sir. समझ में आया बेटा? एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, बट एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। क्लियर? तो रोम्बस की एक्चुअल कंडीशन है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होने चाहिए, लेकिन डायगोनल्स परपेंडिकुलर तो स्क्वायर के भी होते हैं। तो आपने किसी फिगर को स्क्वायर प्रूव कर दिया तो वो स्क्वायर भी क्या कहलाएगा? No, sir. और स्क्वायर प्रूव करने के लिए चारों साइड इक्वल चाहिए, Yes, sir. तो हमें चारों साइड क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर बोला है, सुनिए आगे की बात, आगे के लिए, अगर बोला है कि आपको चार साइड दिए हैं और अगर चारों साइड के डिस्टेंस इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब वो स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसका मतलब वो रोम्बस नहीं है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो एक रोम्बस है। रेक्टेंगल में जाइए, रेक्टेंगल में सभी एंगल 90 डिग्री के, उसके भी डायगोनल्स एक में वो कैसे रहते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। तो रेक्टेंगल भी क्या है? रोम्बस। क्लियर टू? और लेकिन रेक्टेंगल के सभी साइड इक्वल होते क्या? No, sir. उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. चलिए आते हैं अब रोम्बस के लिए। तो अब इन सबको समझाने का एक मतलब एक ही था कि आपने अब सभी साइड को इक्वल शो कर दो, इक्वल शो कर दो। तो देखिए इक्वल शो कर देते हैं सभी साइड को। तो दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड। आइए
प्रूफ 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 के लिए अगेन एज डिस्टेंस फॉर्मूला, बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होता है? तो d इज गिवन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब आते हैं इस पर, एज A से B का डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस AB। तो डिस्टेंस AB इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ AB, तो ये x1 ये x2, तो x1 माइनस x2 माइनस 4 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। एनी डाउट टू एनीबडी? y1 माइनस y2, y1 इज -7 बीच का माइनस, y2 इज 2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस AB इज गिवन बाय -4 प्लस 1 का स्क्वायर, -7 -2 -9 का स्क्वायर। डिस्टेंस AB इज गिवन बाय 1 माइनस 4 3, बड़े वाले की, या 4 माइनस 1 3, बड़े वाले की साइन, -3 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर, एक स्टेप बढ़ा देता हूं। डिस्टेंस AB माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। एनी डाउट टू एनीबडी? अब इसके रूट्स कैसे निकालेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रूट? 81 प्लस 9 90 हो जाएगा बेटा। डिस्टेंस AB इज गिवन बाय 90, 90 को हम 9 इंटू 10 लिख सकते हैं, 9 का रूट 3, 10 का रूट 10। एनी डाउट टू एनीबडी? No, sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सभी बच्चों से पूछा। अब जैसे डिस्टेंस AB निकाले वैसे ही BC, वैसे ही CD, वैसे ही DA, और लास्ट में लिखेंगे सभी इक्वल है, इसलिए ये गिवन क्वाड्रेटल क्या बन जाएगा? Numbers. एनी डाउट टू एनीबडी? No, sir. कर पाएंगे Yes, sir. Yes, sir. सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बोला है फाइंड x इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। हमें L के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x, 7, M के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, M के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, 15, और बोला है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स L, M। तो डिस्टेंस बिटवीन L, M is given as 10. Any doubt to anybody? No, sir. हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो बड़ा आसान है। क्यों आसान है? हमें ऑलरेडी डिस्टेंस LM दिया है 10, लेकिन हमें मालूम है व्हाट, बट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं LM को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो इट विल बी गिवन बाय x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। डिस्टेंस LM is given by x1 की वैल्यू is x, x2 की वैल्यू is 1 का स्क्वायर, y1 की वैल्यू is 7, y2 की वैल्यू is 15 का स्क्वायर। लेकिन डिस्टेंस LM हमें ऑलरेडी 10 दिया हुआ है बेटा,
x माइनस 1 का स्क्वायर, 15 माइनस 7 8, बड़े वाले की साइन माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब ये रूट तकलीफ देता है, रूट को हटाइए सॉल्व करने के लिए, तो रूट हटाने का एकमात्र तरीका ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। Yes, sir. 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 होगा, इस साइड का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इट विल बी x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64, या पहले आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, माइनस 8 का स्क्वायर लिख दिया। एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये लिखा बेटा हमने 100, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से इसका तो स्क्वायर हुआ, इसका रूट हट गया, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये बचा हुआ प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब ये लिखा बेटा x स्क्वायर, 2 1 जा 2 इंटू एक्स 2x, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 64 65, ये प्लस 100 जब इधर आएगा तो ये माइनस 100 हो जाएगा बेटा, इधर 0 बचेगा। Yes, sir. कमजोर आवाज है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. अब आगे इसको लिख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 65 माइनस 100, 100 में से 65 गए तो 35, बड़े वाले की साइन माइनस। एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा, Yes, sir. और क्वाड्रेटिक Yes, sir. इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, और तीसरा बाय फॉर्मूला मेथड। Yes, sir. जो चाहे वो, मुझे लगता है फैक्टर्स करते हैं, तो यहां लिखा माइनस 35, 1 इंटू माइनस 35 माइनस 35, कोएफिशिएंट चाहिए x का -2, तो मल्टीप्लाई करके -35 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -2, तो 35 के फैक्टर्स 7 5 जा, लेकिन -2 चाहिए तो 7 माइनस में और 5 प्लस में, Yes, sir. और ये लिखा -7 प्लस 5। एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. It will be now x square minus 2x will be minus 7x plus 5x minus 35 equals to 0। इन दोनों में कॉमन तो निकलेगा x minus 7, इन दोनों में कॉमन, ये लिखा 5x माइनस 35 के फैक्टर्स लिख लो फिर से, -7 इंटू 5, -7 इंटू 5, व्हाट इज कॉमन? कॉमन क्या निकलेगा बेटा? तो देख लीजिए, हाँ 7 इंटू 5 लिख लीजिए, माइनस ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, तो 5 कॉमन निकला बेटा, ये 5 कॉमन निकला तो कितना बचेगा? x माइनस 7, Yes, Sir. तो प्लस 5 कॉमन निकला तो बचा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दोनों में x माइनस 7 बचा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो आइदर x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 7 और x इक्वल्स टू -5। एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. उसने हमें x की वैल्यू निकालने को बोला, हमने x की वैल्यू निकाल के रख दी है, दो वैल्यू आई, या तो -7 आएगी या तो -5। क्वेश्चन को वो और आगे पूछ सकता है, x की वैल्यू बोलने की जगह l के कोऑर्डिनेट्स पूछ सकता है, देयरफॉर, और अगर एक्स्ट्रा पूछा तो ये लिख दे रहा हूं एक्स्ट्रा, l के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x की जगह 7, y की जगह 7 और x की जगह -5, 7। एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. no, sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. उसके बाद में 8th क्वेश्चन बोला। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हमें, 3 कोऑर्डिनेट्स। शो दैट द पॉइंट्स, कौन कौन से? A 1,2, B 1,6 and C 1 + 2√3, 4। इन तीनों से मिलके, 3 पॉइंट से मिलके एक ट्रायंगल बनता है। तो ये ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल का नाम ABC। हमें क्या शो करना है? व्हाट वी हैव टू शो, हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये शो करना है। कोई भी ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल कब होता है? क्या स्पेशलिटी है इक्विलैटरल ट्रायंगल की? जब उनकी सभी साइड्स क्या हो जाएगी? इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, या तो सभी एंगल्स इक्वल। इस चैप्टर में अभी तो एंगल का कोई रोल नहीं है, तो हमें तीनों साइड मतलब तीनों साइड का डिस्टेंस सेम करना है। तो AC का डिस्टेंस, A और C का, तो x1 - x2, y1 - y2 करोगे तो 1 को जब इसमें से माइनस करो तो 1 कट जाएगा, 2√3 का स्क्वायर। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मुझे बताइए, नहीं तो मैं सॉल्व कर देता। कर पाएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कर देंगे सर। तो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगले फॉर्मूले की तरफ जाता हूं। ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट, ये आ जाइए। ओके सर। हो गया बेटा? इस साइड का भी ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। हो गया बेटा? Yes, sir. अब आइए इधर फिर से, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 5.1। अब प्रैक्टिस सेट 5.1 हो गया। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 की तैयारी करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.2 डिपेंड 3 फॉर्मूले पर है, जिसे नाम होता है सेक्शन फॉर्मूला, फिर होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, और होता है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला, तो मैं तीनों फॉर्मूले आपको एक साथ प्रूव करके दे रहा हूं। लेकिन तीनों फॉर्मूले प्रूव करने के पहले अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद है, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ी हुई है और हमने इसमें भी पढ़ा हुआ है ज्योमेट्री में, कि 3 पैरेलल लाइंस रही और 2 ट्रांसवर्सल रही। तो बताइए क्या प्रॉपर्टी है? 3 पैरेलल लाइंस, ये है बेटा एक पैरेलल लाइन, ये दूसरी पैरेलल लाइन, ये तीसरी पैरेलल लाइन, ये एक ट्रांसवर्सल लिया हमने L1, ये दूसरा ट्रांसवर्सल। अगर किसी को याद हो तो यहां नाम देता हूं P Q R, ये नाम दिया बेटा A B C। बोलिए क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी? 3 पैरेलल लाइंस है, क्या लिखूं बेटा? यस, और ये हमने पढ़ा सिमिलरिटी चैप्टर में पढ़ा बेटा। अगर 3 लाइंस पैरेलल है और 2 ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग मतलब इस ट्रांसवर्सल के इसका रेशियो, 2 साइड का, इज इक्वल टू द इन दोनों का रेशियो होगा बेटा। यस सर। और ये हमने प्रूव भी किया था कि ये वर्टेक्स को इससे ज्वाइंट कर दीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, ये पैरेलल है, तो हमने बीपीटी से प्रूव किया हुआ है। Yes, sir. चलिए अब हम इसी कंसेप्ट को लेके चलते हैं।
सो वी आर गोइंग फॉर, अभी 10th में आपको एक वर्ड लिखवा दे रहा हूं, वर्ड, इट इज नोन एज, ध्यान से सुनिएगा, वी आर गोइंग फॉर सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले सेक्शन का मतलब क्या होता, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन? तो सेक्शन, पहले इसके मतलब को समझिए, सेक्शन मतलब क्या होता है। फॉर्मूला तो कोई भी प्रूव करेगा, पहले आप मतलब समझिए। और सेक्शन कितने तरीकों से होते हैं, सविता मैडम जी किसी रास्ते छोटे 15 मार्क ग्रुप में। अब सेक्शन किसे कहते हैं? सेक्शन, तो मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप ध्यान रखेंगे तो। मुझे बताइए, आपके जिस स्कूल में आप पढ़ते होंगे और आप 10th क्लास में हैं, बताइए 10th क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? कोई भी एक जन अपने स्कूल का बताए। हाँ वंश, तुम्हारे नहीं, पूरे स्कूल में 10th में 90, अमृता ने आंसर दिया। यस सर। लकी तुम्हारे स्कूल में, पूरे स्कूल में 90 है सिर्फ? स्कूल में 10th के। समर्थ हाई स्कूल में 10 में 250 बच्चे हैं बेटा। अब आप देखेंगे, चाहे वो अमृता की स्कूल हो चाहे लकी की स्कूल हो, जितने टोटल बच्चे हैं 90 हो 250 हो, क्या वो एक ही क्लास में बैठते हैं? नो सर। क्या किया उनका उन्होंने? सेक्शन अलग अलग किया ना। सेक्शन करना मतलब 90 बच्चों को में से 2 सेक्शन बनाए, तो 45 एक रूम में, 45 दूसरे रूम में। मतलब जो टोटल 90 थे उसके पार्ट्स किए। पार्ट करना मतलब सेक्शन करना, पार्ट मतलब टुकड़े करना, तो टुकड़े करने का मतलब होता है सेक्शन करना। तो सेक्शन करना मतलब टुकड़े करना। टुकड़े करने जब आप 11th में जाएंगे और जब मैं इसका एक्सटर्नल डिवीजन सिखाऊंगा, एक्सटर्नल, तब इसका दूसरा मतलब भी बताऊंगा। एक्सटर्नल में, सेक्शन में बाहर से कैसा डिवीजन होता है, आई विल टेल यू। चलिए, लेकिन अभी आपके लेवल के लिए मैं इतना बता दे रहा हूं। सेक्शन का मतलब होता है टुकड़े करना। अब टुकड़े देखिए, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं उस स्कूल में? 90 स्टूडेंट्स। मान लीजिए 90 स्टूडेंट का रोल नंबर 1 से लेके 90 होगा बेटा। अब उसका इक्वल रेशो किए। इक्वल रेशो किए मतलब एक मिड पॉइंट लिया, एक कोई भी पॉइंट लिया, तो इधर में कुछ इधर में कुछ, तो ये जो पॉइंट है जो भी 45 होगा, 45 पे आएगा। तो 45 ये जो पॉइंट है, ये 1 और 90 के पहले आता है कि 90 के बाद आता है? 90 तो पहले आया मतलब जो पॉइंट पे डिवाइड कर रहे हैं वो पॉइंट अंदर है, उस पॉइंट ने 2 टुकड़े कर दिया। 2 टुकड़े इक्वल हो कोई जरूरी नहीं है भैया। अगर मैं स्कूल का एचएम हूं तो मेरी इच्छा है कि सेक्शन ए में 30 बच्चे बैठे और सेक्शन बी में 60 बच्चे बैठे, क्योंकि रूम बड़ा है मेरे पास में, एक रूम छोटा एक रूम बड़ा, तो कहीं 30 बिठाऊंगा कहीं 60 बिठाऊंगा। लेकिन 30 भी किया मैंने तो 30 भी 90 के पहले और 1 के बाद है। मतलब 30 एक नियम को फॉलो करता है और उस नियम को कहा जाता है बिटवीननेस। यस सर। मतलब वो पॉइंट दोनों के अंदर है, अंदर है। उस पॉइंट ने इस सेगमेंट के 2 हिस्से किए, पहले हिस्से में 30 है, दूसरे में 60 है। अगर ये हिस्सा ऐसा करता, आप क्या बोलते? अगर ये ऐसा हिस्सा करता कि इधर भी 45 होते इधर भी 45, तो बताइए ये डिवीजन कैसे हुआ? इक्वल डिवीजन हुआ कि अनइक्वल हुआ? इक्वल। तो इक्वल या अनइक्वल देखने का तरीका, दोनों के डिवीजन को आप डिवाइड कर दीजिए
तो 1:1 का रेशो आ गया। Yes, sir. लेकिन यहाँ डिवीजन इक्वल हुआ क्या, 30/60, 31 जा 32 जा, तो 1:2 का रेशो आया। मतलब डिवीजन इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, No, sir. अब ये रेशो जो आया, इसका रेशो आया 1:2, ये जो रेशो आया, क्या इसका मतलब इस सेक्शन में एक लड़का है, एक बच्चा है, और इस सेक्शन में 2 बच्चे हैं, ऐसा मतलब होता है क्या? no, sir. जब भी रेशो दिया है, हमने सीखा है, जब भी रेशो दिया हो तो हमेशा उनमें कॉमन मल्टीपल होता है। Yes, sir. मतलब ये रेशो कभी भी एक्चुअल लेंथ नहीं होती, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. सभी बच्चों से पूछ रहा हूं, एक ही लड़की से, एक ही बच्चे से आंसर नहीं, हर एक बच्चे से पूछ रहा हूं। एनी डाउट? No, sir. तो आपने स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वो पॉइंट जो किसी भी चीज को 2 हिस्से में डिवाइड किए उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन। और क्योंकि ये डिवीजन हुआ इसलिए डिवीजन का एक नाम इट इज नोन एज सेक्शन। और ये सेक्शन हुआ तो इसका हमें फॉर्मूला बनाना है। तो आइए हम बनाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। कंसीडर 2 points A x1, y1 and B x2, y2। ये 2 पॉइंट्स ले लिए बेटा हमने, x1, y1 एंड x2, y2, ये 2 पॉइंट ले लिए। कंसीडर 2 points इन xy प्लेन। अब ये वर्ड जानबूझ के लिख रहा हूं, xy प्लेन मतलब xy के अंदर आने वाले एरिया में है बेटा ये। Yes, sir. आइए ये बनाया बेटा मैंने x एक्सिस और ये बनाया मैंने y एक्सिस, यहां बनाया ओरिजिन ये 90 डिग्री। जरा ध्यान देके सीखिएगा, ध्यान देके सीखिएगा, क्योंकि अब कंसेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी जो मैंने स्टार्टिंग से सिखाया। मैंने ये 2 पॉइंट लिया। कौन कौन से 2 पॉइंट लिया? A x1, y1 लिया बेटा पॉइंट। Yes, sir. अब मैंने मान लीजिए A से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। तो इसका डिस्टेंस जब मैं गिनना चाहूंगा तो कोई बताएगा ये डिस्टेंस कितना होगा? नो वन। x1 जो x कोऑर्डिनेट है वो डिस्टेंस हो जाएगा। एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. अब क्योंकि परपेंडिकुलर मैंने x एक्सिस पे डाला हूं, परपेंडिकुलर, तो यहां नाम देते, 2 नाम तो ले लिए हमने A और B, तो यहां नाम ले लेते हैं C। चलो C पॉइंट लेता हूं। तो कोई बता सकता है C के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? सुनिए, ये डिस्टेंस अगर x1 है, ये डिस्टेंस x1 है, कल ही मैंने सिखाया, ये डिस्टेंस x1 है, तो ये हर जगह x1 ही रहेगा। Yes, sir. तो पॉइंट C भी x एक्सिस पे कितना चला है, कितना चला है? तो x1 ही चला है। और क्योंकि x एक्सिस पे है इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया बेटा। Yes, sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब एक दूसरा पॉइंट लिया बेटा मैंने B x2, y2, x2, y2। अब वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने। क्या कोई मुझे ये बता पाएगा कि ये जो डिस्टेंस बना रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस कितना होगा? हाँ जी, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? X2.
It is given by x2. Any doubt to anybody? No, sir. अब इन दोनों a और b को हमने ज्वाइन कर दिया. We have joined this point. a और b हो गया. अब ये एक सेगमेंट तो बन गया, डिस्टेंस बन गया, एक वैल्यू. अब इस सेगमेंट के टुकड़े करना है. टुकड़े करना है मतलब सेक्शन करना है. तो कोई तो भी एक पॉइंट इस सेगमेंट के अंदर आना चाहिए. Yes, sir. तो हमने लिया कोई तो भी एक पॉइंट जो इसके अंदर आना चाहिए, उसकी वैल्यू ली. लेट p x, y. ये लिया p x, y. वो कहीं भी ले, बीच में हो कोई जरूरी नहीं है. हमने यहां ले लिया, ये ले लिया p x, y. कुछ चीजें भूल गया. अगर b से ड्रॉप किया और परपेंडिकुलर d लिखो तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2, 0. 0. अब ये तीसरा पॉइंट p लिया. अब p पॉइंट लिया, p पॉइंट, तो पॉइंट p ने सेगमेंट AB को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. Yes, sir. उन दोनों हिस्सों का कोई ना कोई रेशो होगा. Yes, sir. लेट p x, y divides सेगमेंट AB. AB को डिवाइड कर रहा है. इन द रेशो, हमने रेशो लिया m:n. Any doubt to anybody? No, sir. रेशो m:n लिया. अब P से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, P से एक परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर? Q पॉइंट पर ड्रॉ करूं. एक परपेंडिकुलर Q पॉइंट पर ड्रॉ किया तो कोई मुझे बताएगा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस. कमजोर आवाजें हैं, फास्ट आना चाहिए. P का x कोऑर्डिनेट है ना बेटा ये, Yes, sir. तो Q की वैल्यू हो जाएंगी x, 0. Yes, sir. Any doubt to anybody? No, sir. Clear? अब पॉइंट P ने डिवाइड किया सेगमेंट AB को इन द रेशो m:n. m:n में डिवाइड किया मतलब AP अपॉन PB. AP अपॉन PB is given by m upon n. Yes, sir. फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग. Any doubt to anybody? No, sir. रेशो है ना m:n, तो ये m और ये n के रेशो में डिवाइड हुआ मतलब दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस. रेशो मतलब डिवीजन. इज गिवन बाय m:n. इस टू का मतलब होता है अपॉन. एनी डाउट? No, sir. अब ये रेशो आ चुका है, आ गया रेशो, करेक्ट. अब देखते हैं आगे. अब देखते हैं आगे. आप देखिए AC ने एंगल कितना बनाया? PQ ने एंगल कितना बनाया? 90 degree. BD ने एंगल कितना बनाया? 90 degree. और ये कॉमन एक ही एक्सिस पर है बेटा ये. Yes, sir. तो हम लिखेंगे व्हाट. हम देखो मैं क्या लिख रहा हूं. AC परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस है बेटा. Yes, sir. फिर PQ ये भी परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस है बेटा. Yes, sir. फिर BD ये भी परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस है बेटा. Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया? तीनों के एंगल सेम और ये कॉमन ट्रांसवर्सल, तो ये तीनों लाइंस पैरेलल हो गई. Yes, sir. इसका मतलब सेगमेंट AC is parallel to segment PQ is parallel to segment BD. Yes, sir. अब तीन लाइंस पैरेलल और ये दो ट्रांसवर्सल्स है बेटा. Yes. Yes, sir. Therefore, by the property of three parallel lines, क्या होगा? ये तीन लाइंस पैरेलल,
ये भी एक ट्रांसवर्सल है और एक्स एक्सिस भी एक ट्रांसवर्सल है बेटा। तो पहले ट्रांसवर्सल का रेशियो क्या, AP अपॉन PB, एनी डाउट टू एनीबॉडी, No, sir. इज इक्वल्स टू CQ अपॉन QD, Yes. एनी डाउट टू एनीबॉडी, No, sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. उसके बाद बेटा अपने माइक बंद रखिए प्लीज, डिस्टरबेंस की आवाज नहीं आनी चाहिए। अब AP अपॉन PB तो M अपॉन N है बेटा। Yes, sir. CQ की वैल्यू कितनी है, CQ ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम तो मैंने पूरा डिस्टेंस लिया, पूरा डिस्टेंस ये x है, इस पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस हटाना है, कितना हटाना है, x1, तो CQ हो जाएगा x माइनस x1। Yes, sir. Yes, sir. या तो बड़ा आसान तरीका है, डिस्टेंस हमने 9th में पढ़ा है, C का कोऑर्डिनेट है x1, Q का कोऑर्डिनेट है x, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, ये डिस्टेंस निकल जाएगा बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो CQ इज x माइनस x1 अपॉन क्या बोला, QD। अब ये QD निकालना है, इतना डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम तो मैंने पूरा डिस्टेंस लिया, QD इज x2 और इतना हटाना है बेटा, इतना डिस्टेंस, या तो D का कोऑर्डिनेट माइनस Q का कोऑर्डिनेट होगा बेटा, Yes, sir. Yes, sir. तो दैट विल बी QD। तो D का x2 है, Q का x है, आई कैन राइट x2 माइनस x। एनी डाउट? No, sir. चलिए अब हम निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, m इंटू x2 माइनस x n इंटू x माइनस x1। हम ये सब कर क्या रहे हैं, निकाल क्या रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला मतलब निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है सेक्शन फॉर्मूला मतलब व्हाट, जिस पॉइंट ने डिवाइड किया सेगमेंट को हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है मतलब x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू। Y की value. तो ये हमने बनाया, अब x की वैल्यू निकालते हैं, तो इट विल बी mx2 माइनस mx, nx माइनस nx1, ब्रैकेट ओपन कर दिया बेटा, यस और नो। Yes, yes. अब x की टर्म को एक साइड ले जाइए, ये x की टर्म है, ये x की टर्म है, बची हुई टर्म को एक साइड लेके आइए, तो ये mx2 लिखा माइनस nx1 इधर आएगा तो प्लस nx1, ये nx लिखा माइनस mx उधर जाएगा तो प्लस mx हो जाएगा। एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. No, sir. अब देखिए ये निकाला मैंने, ये एज इट इज रखा mx2 प्लस nx1। अगर बोर्ड दिखता नहीं हो तो मैं टर्न कर देता हूं, थोड़ा सा क्लियर है। चलिए ये लिखा mx2 प्लस nx1, इन दोनों में से x कॉमन है बेटा, Yes, sir. यहां से बचा n प्लस m, इनटू में है तो डिवीजन में लेके चाहिए, तो ये लिखा mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस m को हमने m प्लस n लिखा और ये निकल गई x की वैल्यू। Yes, sir. एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. अगर इसी डायग्राम को मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं, ऐसा, ये ले लिया, ये सेम पॉइंट्स लिया A, अब A से इस डायग्राम में हमने x की वैल्यू निकालने के लिए x एक्सिस पे ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, अब अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y एक्सिस पे ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर x1, y1, तो अल्टीमेटली ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक का ये y1 हो जाएगा बेटा, Yes, sir. और अगर मैं यहां पॉइंट दूं C तो ये 0, y1 हो जाएगा, Yes, sir. Yes, फिर sir. ऊपर पॉइंट बनाऊं B तो y एक्सिस पे ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर,
तो उसका अगर मैंने नाम दिया D, तो वो 0,y2 हो जाएगा। Yes, sir. फिर यहां लिया मैंने पॉइंट P, तो उसका x, y, तो वो हो जाएगा Q पे 0,y। Yes, sir. और फिर वही लगा सकता हूं, 3 पैरेलल लाइंस और ये 2 ट्रांसवर्सल है, तो AP अपॉन PB इक्वल्स टू CQ अपॉन QD। निकाल सकता हो। Yes, sir. Yes, sir. और वो लगाऊंगा तब जब वो लगा के निकालूंगा, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, आप लिख दीजिए डायरेक्टली सिमिलरली। जहां जहां x है, x को रिप्लेस कीजिए y से, तो सिमिलर फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलर x की जगह y लिख लीजिए, तो सिमिलरली वी कैन फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं, x की जगह y, तो लगाइए ना x की जगह y, x2 की जगह y2, x1 की जगह y1 अपॉन m प्लस n। एनी डाउट? No, sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो ये जो निकली x और y की वैल्यू, दिस इज नोन एज अ सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. अब इसके बाद दिस इज अ सेक्शन फॉर्मूला। सेकंड निकालना पड़ता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब ये जो पॉइंट जिसने एक सेगमेंट को, बुक में मत देखिए, यहां ध्यान दीजिए, वो पॉइंट जिसने सेक्शन AB को डिवाइड किया 2 पार्ट में, अगर वो पॉइंट मिड पॉइंट बन जाए तो, अगर वो पॉइंट कहां हो, मिडल में हो, तो ये जो रेशियो है m:n, तो जो m की वैल्यू है वही सेम n की वैल्यू हो जाएंगी। Yes, sir. m और n दोनों इक्वल हो जाएंगे। इफ, मैं लिख रहा हूं, इफ पॉइंट P x, y इज द मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है बेटा? मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। अगर ये मिड पॉइंट हो जाए तो m इक्वल्स टू n हो जाए। Yes, sir. Yes, sir. अगर ये m और n इक्वल हो जाए तो x की हमारे पास वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n है बेटा वैल्यू। Yes, sir. अब अगर वो मिड पॉइंट हो जाए तो m और n सेम हो जाए, तो ये mx2 लिखा, n की जगह मैं m लिख सकता हूं, ये m, इस n की जगह भी m लिख सकता हूं, ऊपर से m कॉमन, it will be x2 plus x1, m plus m will be 2m, m and m will get cancelled। तो x की वैल्यू, हाँ जरा मैं कैमरा टर्न कर देता हूँ बेटा, 2 सेकंड रुक जाइए। अब क्या हो जाएगा? अब क्या होगा तो जरा देखते हैं, अब क्या होगा। अब x की वैल्यू कितनी बची? तो x की वैल्यू बची x2 प्लस x1, या इसे हम लोग x1 प्लस x2 अपॉन 2 कह सकते हैं बेटा। Yes, sir. एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. अगेन हमने अभी y की वैल्यू भी निकाली हुई है, my2, y is given by my2 plus ny1 अपॉन m प्लस n है बेटा। Yes, sir. m और n इक्वल होने से my2 n की जगह my1 अपॉन m प्लस my, my2 प्लस my1, m प्लस m will be 2m, ऊपर में से m कॉमन, y2 प्लस y1 अपॉन 2m, m and m will get cancelled, therefore y is given by y1 plus y2 upon 2। Yes, sir. Yes, sir. Any doubt to anybody? No, sir.
तो दिस इज नोन एज अ मिड पॉइंट फॉर्मूले, मिड पॉइंट फॉर्मूले। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सभी लोगों को? Yes. Yes, sir. लेकिन अब प्रॉब्लम होती है कि सर हम ये फॉर्मूले दिमाग में कैसे रखें, दिमाग में कैसे रखें सर, याद किस तरह से रखें, क्या इसको रटना पड़ेगा सर? कंफ्यूजन हुआ तो फिर क्या, ऊपर नीचे हो गया तो m किससे मल्टीप्लाई करूं, n किससे रटना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं। अब इसको ध्यान में रखने की ट्रिक देखिए, ट्रिक बता रहा हूं, सब ध्यान से सीखिएगा। अगर किसी को ट्रिक समझ में नहीं आई तो फिर ध्यान नहीं दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं। जैसे ध्यान कौन नहीं देते, तो ध्यान देते नहीं है योगेश बघेले, कान में से एक ईयरफोन बाहर निकल के पहले वो बात कर रहा है। आप क्या समझते, सब आसानी से हो जाएगा? आपके लिए मैं चीजें इतनी आसान बना दे रहा हूं, आपका ध्यान चाहिए। अब हमने ये दो सेगमेंट बनाए, दो पॉइंट बनाए एक सेगमेंट के। ये कोऑर्डिनेट्स लिया x1, y1, या नीचे लिख देता हूं। ये लिया पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट लिया x1, y1, ये पॉइंट लिया B, इसका कोऑर्डिनेट लिया x2, y2, और ये पॉइंट लिया P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, ये पॉइंट। इसने डिवाइड किया रेशियो m:n में। Yes, sir. अब मुझे जिस पॉइंट ने डिवाइड किया उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना है और y कोऑर्डिनेट। तो फॉर्मूला कैसा याद रखेंगे आप? जिस पॉइंट का x, जब x कोऑर्डिनेट निकालना हो, क्या निकालना हो? X. तो हर एक पॉइंट, जितने पॉइंट दिए हैं सबके x कोऑर्डिनेट मार्क कर लीजिए। क्या कर लीजिए? हर एक के x कोऑर्डिनेट। जब इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है तो सभी के x कोऑर्डिनेट की चिंता की जाएगी, सभी के x कोऑर्डिनेट चिंता। तो आइए देखते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए? Cross. कीजिए m into x2। एनी डाउट टू एनीबडी? No, sir. फिर n into x1। एनी डाउट टू एनीबडी? No, sir. और बीच में एडिशन आ गया, ऊपर का हिस्सा, Yes, sir. और नीचे में हमेशा रेशो का एडिशन, रेशो जो रेशो में डिवाइड किया है m प्लस n। नहीं समझ में आया? समझा sir. अगर हमें इसका y कोऑर्डिनेट निकालना होता, क्या निकालना होता? y कोऑर्डिनेट। तो हर जगह हम बात किसकी करते? सिर्फ y कोऑर्डिनेट की। Yes, sir. Yes. तो लीजिए सभी के सभी y कोऑर्डिनेट मार्क कर लीजिए, इसका y, इसका y, इसका y। मेथड से निकालिए y कोऑर्डिनेट, तो y की वैल्यू इसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते जाइए, my2 प्लस ny1 अपॉन रेशो का एडिशन। नहीं समझ में आया? समझा sir. अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट बन जाए, मिड पॉइंट हो जाए, तो मिड पॉइंट में m और n दोनों इक्वल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ऊपर से m और n हटा दीजिए, तो लिख लीजिए x1 प्लस x2। अरे मिड पॉइंट बना मतलब आपको दोनों का एवरेज निकालना है, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। Yes. मिड पॉइंट बना तो y कोऑर्डिनेट का एवरेज, y विल बी y1 प्लस y2 अपॉन 2। Any doubt to anybody? No, sir. Clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. तो ये है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले के बाद लास्ट में बचता है एक तीसरा फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड फॉर्मूला। वी आर गोइंग फॉर सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्या होता है सेंट्रॉइड? कभी सेंट्रॉइड वर्ड सुना है आप लोगों ने? 9th में भी है, 8th में भी है, फिर दोबारा याद दिलाता हूं।
अगर ये एक ट्रायंगल है, ये कोई भी ट्रायंगल है, ये लिया ए बी सी, अब इस साइड का मिड पॉइंट डी है, इस साइड का मिड पॉइंट ई है, इस साइड का मिड पॉइंट एफ है। मिड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो ये एक मीडियन हो जाएगा बेटा। Yes, sir. इसको ज्वाइन करो तो ये भी एक मीडियन हो जाएगा। Yes, sir. इसको ज्वाइन करो तो ये भी एक मीडियन हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है मीडियंस का, ये हमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में भी काम आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? मीडियंस का इज नोन एज, Centroid. और सेंट्रॉइड डिनोट करते हैं हम जी से। एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. No, sir. और सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है, मतलब एक हिस्सा डबल होता है दूसरे से। एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एनी डाउट टू एनीबॉडी? Yes, sir. No, sir. तो ये सेंट्रॉइड फॉर्मूला ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करके दूंगा, ठीक है? लेकिन कल आप जब आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, तो मुझे ये मिड पॉइंट फॉर्मूला भी निकालने के तरीके, याद रखने के तरीके मैं बता चुका हूँ बेटा। Yes. वैसे निकालने के ज्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। Yes. तो ये हमने ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल लिया ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स लिए x1, y1, ये लिया x2, y2, ये लिया x3, y3। किसी भी साइड का एक मिड पॉइंट ले लीजिए, ये लिया D मिड पॉइंट। सो नाउ let D be the midpoint, D be the midpoint of a side BC। D midpoint ले लिया बेटा, इस साइड का D midpoint है। अगर D midpoint है तो कोई मुझे बता सकता है D के कोऑर्डिनेट्स जो जनरल लिया, तो उसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने xy लिया तो x की वैल्यू क्या होंगी? क्योंकि D मिड पॉइंट है इसका, तो दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा बेटा। Yes, sir. x2 plus x3 upon 2 और y की वैल्यू y2 plus y3 upon 2। Yes, sir. एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. No, sir. इसीलिए D के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे बेटा, this is therefore by midpoint formula कहता है D के कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे वो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा, x2 plus x3 upon 2 और y2 plus y3 upon 2 हो जाएगा बेटा। Yes, Yes, sir. sir. ये D के कोऑर्डिनेट्स। अब जब मैंने ये मीडियन को ज्वाइन किया बेटा, तो मीडियन के ऊपर जब तीनों मीडियन करूंगा तो सेंट्रॉइड आएगा बेटा यहाँ पर, Yes, sir. और सेंट्रॉइड मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। Yes, sir. एनी डाउट टू एनीबॉडी? अब यहां ले रहा हूं, लेट G x, y be the centroid of triangle ABC। As we know, centroid divides median इन द रेशो। हम यहाँ पे 11-12 में इंटरनली लिखते हैं, अभी नहीं लिख रहा हूं। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशो। किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1.
अब ये जो लाइन ऐसे दिख रही ना, आपको समझाने के लिए इसको मैं ऐसा आड़ा करता हूं, तो ये आड़ा कर दिया, ये है A और ये है D, कर दिया बेटा आड़ा। A के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और D के कोऑर्डिनेट्स है x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2 है बेटा ये। Yes, sir. और इस मीडियन के ऊपर पॉइंट G है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y और जिसने डिवाइड किया है रेशियो 2:1 में। Yes. Yes, sir. अब इसको लगा दो सेक्शन फॉर्मूला बाय सेक्शन फॉर्मूला। अभी मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना सिखाया। अगर हमको G के x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो सभी के x कोऑर्डिनेट को मार्क करना पड़ेगा Yes. Yes, sir. और क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। निकालिए G का x कोऑर्डिनेट क्रॉस मल्टीप्लाई रेशियो से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू x1 हो जाएगा बेटा, Yes, sir. अपॉन रेशियो का एडिशन 2 प्लस 1, ये 2 कैंसल, तो x की वैल्यू आई x2 प्लस x3 प्लस x1, 2 प्लस 1 विल बी 3, दैट इज x की वैल्यू पहले के करके लिख लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2। एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. No, sir. इसी तरीके से अगर मैं y निकालने जाऊं तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बेटा, सिमिलरली y की वैल्यू रिप्लेस x की जगह y, x1 की जगह y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2। एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. तो क्या आया आपका सेंट्रॉइड फॉर्मूला? सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है। जब भी आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालना है x और y, तो x कोऑर्डिनेट निकालना है तो सभी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स है तो तीनों को ऐड करो। सॉरी 2 कहां से आया? सॉरी 2 कहां से आया भैया? नीचे तो 3 है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. 2 प्लस 1 इज 3। तो जब भी इसका कोऑर्डिनेट निकालना हो तो तीनों कोऑर्डिनेट को ऐड करो और डिवाइड बाय 3 कर दो। Yes, sir. तो सेक्शन फॉर्मूले के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड पॉइंट फॉर्मूले के दोनों का एवरेज और सेंट्रॉइड फॉर्मूले के लिए तीनों का एडिशन और डिवाइड बाय 3 हो जाएगा बेटा। Yes, sir. एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. विद दिस आई एंड माय लेक्चर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।